मध्य प्रदेश के जिला कमेटी और विधानसभा अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, जिला प्रभारी, जोन के प्रभारियों के साथ में एक आवश्यक बैठक बुलाई गई थी और साथ ही उन सभी लोगों से जो आने वाला चुनाव है, उन चुनाव में जो हमारे जो प्रत्याशीगण हैं उनके ज़िले के, उन सब के समीक्षा के लिए उनको बुलाया गया था। तो आज तमाम आपने देखा भी है कि तमाम लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, एक भारी संख्या में लोग इधर आए हुए हैं। तो आज उसी काम को लेकर के हम लोगों ने बैठक बुलाई है। अभी हम लोग बैठ करके एक एक ज़िले वाइज, क्रम वाइज यहाँ पे समीक्षा की जाएगी, क्योंकि प्रदेश के अंदर आज एक माहौल बना हुआ है कि प्रदेश की जो जनता है और ख़ास तौर से इस प्रदेश के अंदर जो दलित है, आदिवासी है, वंचित है और पिछड़े समाज के लोग हैं, सर्व समाज के गरीब लोग हैं, उनको आज बहुजन समाज पार्टी एक बड़े विकल्प के रूप में दिखाई पड़ रही है कि लंबे अरसे तक यहाँ पे कांग्रेस ने भी अपना राज किया है और लंबे अरसे तक भारतीय जनता पार्टी ने भी यहाँ पे राज किया है। लेकिन इन दोनों पार्टियों ने आपसी एक अंदरूनी इनका पैक्ट है कि प्रदेश को किस तरह से यहाँ पे इनको लूटा जाए। प्रदेश को लूटने का काम चल रहा, जंगल राज पूरी तरह से यहाँ पे कायम है। आए दिन बहू बेटियों के साथ में बलात्कार होता है, आए दिन उनके साथ में छेड़छाड़ होती है। कोई बहू बेटी का छेड़छाड़ का मुकदमा करती है तो उसे उनके परिवार के लोगों को पीट पीट कर मार देते हैं लोग। इस तरह की तमाम आम घटनाएं देखने को मिलती हैं। सीधी के अंदर देखिए पेशाब कांड हुआ, उसी सीधी के अंदर एक आदिवासी बच्ची के साथ परिवार के सामने ही बलात्कार किया गया, उसको मौत के घाट उतार दिया गया, गला दबा दिया गया। वैसी घटना सागर के अंदर दिखाई पड़ी। सागर के अंदर भी एक मामला छेड़छाड़ का था दलित बच्ची के साथ में और उस पर दबाव बनाया जा रहा था कि हम मुकदमा वापस ले लें, लेकिन बच्ची ने मुकदमा वापस नहीं लिया तो उसके परिवार के पर उत्पीड़न किया गया, अत्याचार किया गया और उसके भाई को पीट पीट के मार दिया गया। ऐसी तमाम घटनाएं आए दिन होती रहती हैं। और यही नहीं, उसमें एक घटना और भी सामने आई कि उसकी माँ को निर्वस्त्र करके गाँव में घुमाया गया। ये इस तरह के अमानवीय घटनाएँ भारतीय जनता पार्टी के राज में हो रही हैं और ऐसी ही सेम घटनाएँ कांग्रेस के राज में राजस्थान में हो रही हैं। तो दोनों पार्टियाँ जो हैं ख़ास तौर से बाबा साहब के संविधान में जो लिखी बातें उनको लागू नहीं करना चाहती। इस देश के अंदर दलित, आदिवासी, पिछड़ा, गरीब को और सर्व समाज के गरीबों को उनको हक अधिकार नहीं देना चाहती, उन्हें हक अधिकार से वंचित करना चाहती, महरूम रखना चाहती हैं। तो उस सब चीज़ों को लेकर के बहुजन समाज पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के खिलाफ यहाँ पर पूरे ताकत के साथ में सामने आ चुकी है। और आज प्रदेश के अंदर तमाम, चाहे वो नौजवान हो, चाहे स्टूडेंट हो, चाहे लोग हैं, चाहे कमेरे वर्ग के लोग हों, चाहे मजदूर हैं, चाहे किसान हैं, उन सब की आस्था आज बीएसपी के साथ में बढ़ती नज़र आती है। क्योंकि आपने देखा भी है किस तरह से यहाँ पटवारी भर्ती घोटाला हुआ, उसमें उनके लोगों ने उसमें घोटाला किया और वहाँ पर उस परीक्षा को निरस्त नहीं किया गया। अब वहाँ पर जो छात्र, जो लोगों ने तैयारी की थी, वो अपना हक मांग रहे हैं तो उन पर लाठीचार्ज होता है। व्यापक घोटाला भी हुआ, पेपर लीक होते हैं, तमाम तरह की घटनाएँ यहाँ पे हो रही हैं। लेकिन सरकार सोई हुई है, पूरी तरह सरकार सोई है। यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर का कोई मामला नहीं है। यहाँ के जो गृह मंत्री हैं, वो गृह मंत्री लॉ एंड ऑर्डर पे कोई बात नहीं करते हैं। वो बात करते हैं पिक्चर पे, बात करते हैं मूवीज़ के बारे में, बात करते हैं हीरो हीरोइन के कपड़े के बारे में बात करते हैं, लेकिन वो अपने प्रदेश के अंदर लॉ एंड ऑर्डर के बारे में बात नहीं करते। किस तरह से लॉ एंड ऑर्डर यहाँ पे ख़राब है, जंगल राज पूरी तरह से यहाँ व्याप्त है, उस पर कोई भी बात नहीं करने को तैयार है। यहाँ तो ऐसा लगता है कि लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, लो एंड ऑर्डर चलता है, लो और ऑर्डर दो, ये हिसाब से यहाँ पे करप्शन का माहौल पूरा है। तो इन सब चीज़ों को लेकर के बहुजन समाज पार्टी ने एक बड़ा अभी आंदोलन आप सबके बीच में करने का भी काम किया है और हमारे जो राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर हैं वो भी कई सारी सभाएं इधर मध्य प्रदेश में जल्दी होने वाली हैं, अक्टूबर में, उसमें भी आने वाले हैं। तो इस बार बीएसपी पूरी ताकत के साथ में चुनावी महासंग्राम में ताल ठोकेगी और बड़ी से बड़ी कामयाबी आप सबके बीच में लेकर के आने वाली है। बसपा का इस बार मुख्य एजेंडा क्या है? भाजपा लाडली लक्ष्मी योजना लेकर के आई है और कांग्रेस जो है 500 रुपये। बसपा का मुख्य एजेंडा क्या है जिसके की दम पर वो कह सके हम इसमें आज सरकार बनाएंगे? देखिए, बसपा का मुख्य एजेंडा क्या है, आप सबको पता है कि बीएसपी कोई अपना अलग से एजेंडा नहीं निकालती है। बीएसपी संविधान के हिसाब से चलती, संविधान ही हमारा एजेंडा है। और संविधान के अंदर की अगर मैं बात करूं तो बीएसपी जो यहाँ पर 5,72,000 के आसपास बैकलॉग भरा खाली पड़ा है, कई सालों से खाली पड़ा है, सबसे पहले उसे भरने का काम करेगी ताकि यहाँ प्रदेश के अंदर 5,72,000 युवाओं को, बहनों को नौकरियाँ दी जा सकें। और साथ ही में जैसे लाडली योजना है, तो उन लाडली योजना तो अभी चुनाव को देख करके लाया गया है कि चुनाव आ गया तो लाडली योजना, बहना योजना निकालेंगे। लेकिन अगर मैं कहूँ कि 4 साल में उन्होंने क्या काम किया, किसी बहन को नौकरी देने का काम किया क्या, किसी बहन की आबरू को उन्होंने बचाया?
कोई काम नहीं किया। इसी प्रदेश के अंदर तमाम बहनों के साथ उनकी आबरू लूटी गई, तमाम बहनों की हत्याएं कर दी गई, लेकिन सरकार सोती रही। तो ये सब दिखावीबाजी है, इससे कुछ नहीं होने वाला है। बीएसपी जैसे ही आएगी, जो तमाम योजनाएं आदरणीय बहन जी ने 2007 से 12 और उससे पहले अपने प्रदेश उत्तर प्रदेश के अंदर लागू करने का काम किया था, वो सारी योजनाएं हम यहाँ पर भी लागू करेंगे। जैसे सावित्री बालिका शिक्षा मदद योजना है, उसके अंदर हर जो हमारे जो बहन होगी, जो 9th क्लास में होगी, 12th क्लास में होगी, उसको 25,000 रुपये और उसको साइकिल देने का काम किया जाएगा। ऐसे ही हम गरीबों के लिए माननीय श्री कांशीराम साहब शहरी आवास योजना थी, उसके अंदर माननीय बहन जी ने करीब लाखों लोगों को 2 कमरे का फ्लैट फ्री में बना के देने का काम किया था। ऐसी योजना हम मध्य प्रदेश के अंदर भी लागू करेंगे। माननीय श्री कांशीराम साहब शहरी आवास योजना लागू करेंगे और उसके तहत यहाँ लाखों लोगों को जो आवासहीन है, जिनके पास घर मकान नहीं है, ऐसे गरीब लोगों को चिन्हित करके उनको 2-2 कमरे का फ्लैट बना के देने का काम करेंगे। और यही नहीं, प्रदेश के अंदर शिक्षा को फ्री करेंगे, गरीबों की शिक्षा को खास तौर से प्रदेश के अंदर फ्री करेंगे। जिस तरह से उत्तर प्रदेश के अंदर आदरणीय बहन जी ने वहाँ पर लोअर लेवल से लेकर हायर लेवल तक की सारी शिक्षा को फ्री करने का काम किया था, उस शिक्षा को फ्री करेंगे। हज़ारों की संख्या में यहाँ पर हम ITI कॉलेज, डिग्री कॉलेज खोलने का काम करेंगे। हज़ारों की संख्या में जो प्राइमरी स्कूल यहाँ पे बंद कर दिए गए हैं, वो प्राइमरी स्कूल को फिर से शुरू करके गरीबों के बच्चों को गुणवत्तापूर्वक शिक्षा देने का काम करेंगे। और यहाँ तक कि पिछले कई दशकों तक यहाँ पर कोई यूनिवर्सिटी न कांग्रेस की सरकार में खोली गई, न मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार ने खोलने का काम किया। तो हम वापस, जिससे उत्तर प्रदेश के अंदर माननीय बहन जी ने 5-5 यूनिवर्सिटी अपने राज्य में खोलने का काम किया, वैसे उन्हीं तर्ज पर यहाँ मध्य प्रदेश के अंदर भी 5 बड़ी यूनिवर्सिटी हम लोग खोलने का भी काम करेंगे। और सबसे बड़ी बात ये रही कि जो OBC को 27% रिजर्वेशन की डिमांड है, और यहाँ तक कि OBC के मुख्यमंत्री होने के बावजूद भी वो OBC को हक अधिकार दिलाने में नाकाम हैं। तो ऐसे OBC के भाइयों को हम हमारी जो थीम है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, तो उसी थीम पर जा करके यहाँ पर OBC के भाइयों को भी हम उनके हक के हिसाब से उनको रिजर्वेशन भी देने का काम करेंगे। और दलितों और आदिवासियों को सभी सरकारी ठेकों में उनके रिजर्वेशन के हिसाब से उनको सारे सरकारी ठेकों में उनको प्राथमिकता दिया जाएगा और उनको रिजर्वेशन दिया जाएगा सरकारी ठेकों में। ये सारे तमाम तरह काम हैं। केंद्र सरकार ने 5 दिवसीय सत्र बुला लिया है, 1 नेशन 1 इलेक्शन की मांग, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, अभी 18 तारीख से पार्लियामेंट स्टार्ट होगा और पार्लियामेंट स्टार्ट होने के बाद फिर देखते हैं कि उसमें क्या बातें आई हैं, क्या बातें नहीं आई हैं। तो ये तो आने के बाद ही हम लोग उस पर अपने पत्ते खोलने का काम करेंगे। जो आदरणीय बहन जी का हम सभी लोगों को निर्देश मिलेगा, उस निर्देश में हम लोग काम करेंगे।